मेरा नाम रिद्धि जोशी है। मैं गुजरात भरूच से हूँ। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र द्वारा मुझे यह जो प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आज का योग सत्र शुरू करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है वुमेन फिटनेस। आजकल महिलाओं में बढ़ने वाले ज़्यादातर ओबिसिटी, हाइपर और हाइपोथायराइड और पीसीओडी, पीसीओएस जैसे रोग बढ़ते जा रहे तेजी से। तो उनको क्योर करना है तो डेली आप कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं और कौन से योग अभ्यास से आप आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आज आपको जो आप डेली रूटीन योग अभ्यास आपके डेली जीवन में योग अभ्यास कर सकते हैं वो योग अभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम योग सत्र की शुरुआत करेंगे प्रार्थना से, क्योंकि योग अभ्यास के दौरान हमारा शरीर, मन और श्वास की एक रूपता होना अति आवश्यक है। अगर आपका शरीर, श्वास और मन एक नहीं रहा तो आपका मन योग अभ्यास में नहीं लगेगा, और योग अभ्यास में अगर आपका मन नहीं लगेगा तो वो योग अभ्यास आपको बेनिफिट भी नहीं करेगा। तो योग अभ्यास के साथ आपका मन भी रहना अति आवश्यक है। तो चलो मन को शांत करने के लिए आंखें बंद करेंगे। पहले कोई भी एक कंफर्टेबल ध्यानात्मक आसन में, आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पद्मासन को सर्वव्याधि विनाशकम, सर्वव्याधि विनाशकारी आसन कहा है। तो पद्मासन से आपकी सारी व्याधियाँ चली जाएगी। तो आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाओ, नहीं तो सुखासन जो हम एवरीडे अलती पलथी मारकर बैठे वो भी सुखासन कहा गया है। जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सको, स्थिर सुखम आसन, जिस भी स्थिति में आप स्थिरता पूर्वक लंबी देर तक बैठ सको, ऐसे आसन को धारण करना है। इसके बाद कोई भी एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा लगा लेंगे। तो मैं आज ज्ञान मुद्रा लगा रही हूँ। दोनों हथेली को आपको आपके थाइस पे रखना है, कमर गर्दन सीधी, सम काय शिरोग्रीव, धारयन्न चलम स्थिरम। पहले शरीर को स्थिर और शिथिल करते जाए, शांत करते जाए। शरीर कहीं से भी हिला डुला ना हो, कहीं से भी झुका ना हो। पूरा कंसंट्रेशन शरीर के ऊपर। शरीर के बाद अपनी सजगता को और सूक्ष्म करते हुए सांसों की ओर ले जाए। हर आती हुई सांस, हर जाती हुई श्वासों को साक्षी भाव से देखते हुए, हर अंदर जाती हुई श्वास हमारे शरीर के अंदर एनर्जी ले जा रही है, पॉजिटिविटी ले जा रही है। ऐसे पूर्ण श्रद्धा के साथ, और हर बाहर निकलती हुई श्वास आपके शरीर का कड़ापन, सारे रोग, सारी नेगेटिविटी लेकर बाहर निकल रही है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा से एक एक श्वास को पूरी सजगता से देखिए। जितनी सांसों को आपने सजगता से देखा, आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, यानी आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपकी श्वासें बढ़ जाएगी और आपकी स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा। श्वास भी पूरा एक लय में। श्वासों के बाद अपनी सजगता को और सूक्ष्म करते हुए आज्ञा चक्र में ठहराए। आज्ञा चक्र में आत्मा का निवास स्थान, हमारे गैरन मुनि ने बताया है कि आज्ञा चक्र में एक लौ के समान आत्मा का निवास स्थान है। योग सत्र की शुरुआत करते हैं। तो हमने प्रेयर कर ली है। अभी हम बैठे बैठे थोड़े व्यायाम कर लेंगे ताकि
आजकल महिलाओं में बढ़ने वाली ओबेसिटी है, कमर दर्द है, फिर आर्थराइटिस है और मोटापा सबसे ज़्यादा, थायराइड है, फिर हाई बीपी है और पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है। उसको कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक व्यायाम बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों के पंजे को इंटरलॉक करके दोनों हथेली से पकड़ लेना है और धीरे 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 दोनों पैर की एड़ी को आपको गुदा मार्ग से आपके पेरिनियम के पास ले जाना है और शरीर एकदम सीधा और अपनी क्षमता के अनुसार बटरफ्लाई करते रहे। एवरीडे 10 मिनट आपको बटरफ्लाई करना है। 10 मिनट बटरफ्लाई करेंगे तो कभी आपका यूट्रस खराब नहीं होगा। तो अच्छे से बटरफ्लाई करते रहे। अपनी बेटी है, अपने आड़ोस पड़ोस में बेटी है, उसको भी ये एवरीडे करवाना है। आजकल यूट्रस की समस्याएं बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए ये बटरफ्लाई बहुत बढ़िया काम करता है। रिलैक्स, अपनी क्षमता के अनुसार जब भी थकान लगे तब आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करिए। कंटिन्यू कोई भी व्यायाम नहीं करना है। हमारे योग ग्रंथों में बताया गया है कि अर्ध शक्ति व्यायाम करें, कभी भी कंटिन्यूअस व्यायाम नहीं करना है। और व्यायाम करने की ऋतुएं भी बताई है, वसंत शरदी प्रोक्तम। वसंत और शरद ऋतु में ही बिगिनर्स को योग अभ्यास शुरू करना है। और योग अभ्यास शुरू करने से पहले भी एक शर्त रखिए कि मिताहारम विना वस्तु योगारंभम न कारयेत, नाना रोगा भवेत सर्व। अगर आपने योग अभ्यास किया और मिताहार का पालन नहीं किया तो क्या होगा? अनेक प्रकार के रोग भी आपको हो सकते हैं। तो आपको योग अभ्यास शुरू करने से पहले आपको मिताहार का पालन करना है। तो धीरे धीरे दूसरा व्यायाम करते, श्वास छोड़ते हुए फिर से दोनों पैर के एड़ी को आपके पेरिनियम से टच करवाए और कमर गर्दन सीधी करके स्पाइन से लास्ट छोर से यानी कि आपकी टेल बोन से धीरे 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 फोरहेड को जमीन से टच कराने की कोशिश करें। फिर से श्वास बढ़ते हुए ऊपर, फिर से एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and relax। अपने आप को रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास भरे, लंबी गहरी श्वास छोड़ें और अपने आप को पूरा रिलैक्स करें। अभी दूसरा व्यायाम क्या करना है? आजकल 13 अप जो गर्ल्स है उनको क्या प्रॉब्लम है? पीसीओडी पीसीओएस या फिर पीरियड भी इरेग्युलर है, तो उनको क्या करना है? ये सारी मैंने एक्सरसाइज बताई वो करवानी है। और फिर क्या करना है? दोनों पैर के पंजे को फिर से अंदर धक्का लगाना है और क्या करना है? दोनों हथेली से अपने घुटने को नीचे की ओर प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। फिर रिलैक्स होने के लिए क्या करना है? दोनों घुटनों को आपस में मिला ले और उसको हग कर ले। जहां भी खिंचाव तनाव हुआ है उसको महसूस करे, डीप ब्रीदिंग करे और अपने आप को महसूस करे। जिसको भी पीसीओडी पीसीओएस या फिर इरेग्युलर पीरियड की समस्या है तो उसको ये अभ्यास करने। इसके बाद दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल दो। दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल दो। आजकल छोटी उम्र में भी घुटनों की समस्याएं शुरू हो गई है, तो घुटनों की समस्या आपको कभी भी ना हो, कभी भी आपको पैर में पेन ना हो, एड़ी में दर्द ना हो, इसके लिए क्या करना है? दोनों पैरों को आपको मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। अच्छे से जितना हो सके आपकी मैट के पास ले जाओ और घुटनों से फोल्ड नहीं करना है, अच्छे से उसको स्ट्रेच करके रखो। जितना आप धीरे धीरे दोनों हथेली को नीचे रखो और धीरे धीरे नीचे जाओ। जहां भी आपको पेन होता है वहां रुक जाओ। फिर से इनहेल करते हुए सेंटर में आए। इससे आपका पूरा पैर स्ट्रेच होता है। कभी भी आपको पैर में दर्द नहीं होगा, कभी भी घुटने आपके घिसेंगे नहीं।
और पूरा आपको स्ट्रेचिंग मिलेगा और अच्छे से आपको पैरों में दर्द आपका चला जाएगा, कभी आर्थराइटिस भी आपको नहीं होगा। तो फिर से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए, फिर से इनहेल करते हुए सेंटर में आए, फिर से धीरे 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 नीचे। ऐसे करके आपकी क्षमता को एवरीडे बढ़ाना है। पहले आप ऐसे स्टैंड भी बना सकते हैं। देखो पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। आपको घुटने फोल्ड नहीं करने हैं, जहां तक हो सके घुटने आपके फोल्ड नहीं होने चाहिए। घुटने आपके एकदम स्ट्रेच रहने चाहिए, सीधे रहने चाहिए और जमीन से टच होने चाहिए, तभी आपको पूरा स्ट्रेचिंग फील होगा। देखो ऐसा करने से ही पूरा स्ट्रेचिंग फील होगा। फिर धीरे धीरे आपकी क्षमता को बढ़ाते हुए नीचे की ओर जाओ और फिर आपका फोरहेड जमीन से टच करा दो। धीरे धीरे फिर से इनहेल करते हुए सेंटर में आए। ऐसा करके आपको पैरों की स्ट्रेचिंग रोज करनी है, तो कभी भी आपको पैर के दर्द नहीं होगा, कभी भी आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। जितनी आपने कैपेसिटी बढ़ाई इतनी आपको अच्छे से आराम मिलेगा और आपका वजन यानी कि आपकी थाइस में जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी आपका इस व्यायाम से रिमूव हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको नीचे जाना है, धीरे धीरे ऊपर जाना है और यहाँ पूरे पैर की थाइस से लेकर पैरों के पंजों तक आपको पूरी स्ट्रेचिंग को फील करना है। ओके, तो ये हो गया आपका भू नमन। जो हम लास्ट जो पोजीशन है इसकी, इसको भू नमन कहते हैं। तो लास्ट पोजीशन आपको धीरे धीरे करके भू नमन में आना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीओडी पीसीओएस क्यों होता है, क्योंकि आपका जो यूरिनर पार्ट है वहां पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। आजकल हम एकदम टाइट कपड़े पहनते हैं, हम कभी भी व्यायाम नहीं करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी एकदम आराम वाली हो गई है। इसकी वजह से हमें आजकल पीसीओडी पीसीओएस की समस्या भी बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, फिर से दोनों पैरों को अच्छे से खोल देना है, दोनों हथेली से इंटरलॉक लगा लेना है और दोनों हथेली को आगे की ओर खींचना है ताकि आपके हाथ के पूरे मसल्स भी खींचे। हम हाथ के पूरे मसल्स का भी कभी यूज नहीं करते, तो हाथ के मसल्स को भी अच्छे से खींचना है। और क्या करना है, यहाँ पे आपको चक्की चलानी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। देखो आपका पूरा यूरिनर पार्ट खींचेगा, दोनों पैर खींचेंगे, दोनों हाथ खींचेंगे। एक ही अभ्यास से बहुत सारे फायदे। श्वास भरते हुए ऊपर, आपकी सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ हो रहा है क्योंकि आप श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास भर रहे हैं और पूरी अवेयरनेस के साथ। तो आपको एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, इनहेल करते हुए ऊपर जाना है। इसी तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। 1 2 3 एंड रिलैक्स। आपकी क्षमता के अनुसार आप 10 काउंट कर सकते हैं, 15 काउंट कर सकते हैं, 12 काउंट कर सकते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना है। जब भी थक जाए तो फिर से लंबी गहरी श्वास भरनी है, लंबी गहरी श्वास छोड़नी। अपने आप को पहले रिलैक्स करो, इसके बाद ही आगे की ओर बढ़ो। कभी भी कंटिन्यू व्यायाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर में एसिड बढ़ जाएगा और एसिड बढ़ जाएगा तो आपको और समस्याएं हो जाएगी। इसीलिए आपको कोई भी व्यायाम धीरे धीरे करना है और समझपूर्वक करना है। एक योग्य योग शिक्षक के निगरानी में ही योग अभ्यास करना है। चलो अभी हम करेंगे पेट को कम करने वाला और आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला व्यायाम करेंगे। पहले उसके लिए प्री प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप लास्ट हम आसन लगाएंगे। तो पहले उसके लिए पश्चिमोत्तानासन के लिए रेडी होने के लिए क्या करना है, फिर से दोनों हथेली से इंटरलॉक करके आपको यहाँ भी चक्की चालन करना है। घुटने जमीन से टच, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3, आपका पेट आपकी थाई से टच होना चाहिए। 4 5, रिलैक्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। देखो बैठे बैठे ही पसीना निकल जाता है और पसीना निकला यानी आपका शरीर का
प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। अगर आपने, हमारे श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि आपने अगर योग अग्नि में आपके शरीर रूपी घट को तपा लिया तो उसको न रोग होंगे, न मृत्यु होगी, न जरा यानी कि न ही वृद्धावस्था आएगी। वो वृद्धावस्था में भी एक युवान की तरह कार्य करता रहेगा। फिर से अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें और आगे हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। तो वो भी आपको कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आपका सिर आपके पैर से टच हो जाएगा, धीरे धीरे करना है। पहले लंबी गहरी दंडासन में बैठना है, दंडासन के बाद लंबी गहरी श्वास बढ़ते हुए ऊपर। इससे भी आपका उदर यानी कि पेट पतला होगा, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा और आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। ये ग्रंथों के अनुसार इसके बेनिफिट्स है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे टेलबोन से नीचे झुकना है। अपनी हथेली से आपको, अपनी उंगलियों से आपको अंगूठे को पकड़ना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। आप इसके अभ्यास के लिए पैरों के पंजे को भी पकड़ सकते हैं। जितना हो सके श्वास छोड़ते हुए कुंभक लगाना है। यहाँ पे आपका बाह्य कुंभक आएगा। श्वास को पूरी बाहर निकाली और बाहर छोड़ दी। अगर नहीं होता है तो श्वास भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड होल्ड करें। 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। देखो इसमें भी बैठे बैठे आपको पसीना निकल जाएगा। आपको योग अग्नि में शरीर को तपाना है। आंखें बंद करें। अभी ये हमने किया पश्चिम उत्तान आसन, तो अभी हम उसका काउंटर पोज भी कर लेंगे। तो पश्चिम उत्तान आसन का काउंटर पोज है पूर्व उत्तान आसन। तो पूर्व उत्तान आसन के लिए क्या करना है, पहले दंडासन में जाना है। दोनों हथेली को ऑपोजिट करके पीछे की ओर ले जाना है, कमर की ओर, और सेंटर बॉडी को इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है। सेंटर बॉडी को ऊपर उठाए, पैर के पंजे जमीन से टच और अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके रखे। आपको गर्दन को नीचे नहीं फेंक देना है, गर्दन को भी पकड़ के रखना है। 5 काउंट होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। डाउन एंड रिलैक्स। फिर से दंडासन में विश्राम करें। जरा भी थकान लगती है, जरा भी आपको इरिटेशन फील हो रही है, तो आपको आगे के व्यायाम की ओर आगे बढ़ना नहीं। कभी भी जल्दी जल्दी 1 महीने में वेट लॉस करने के नाद में पड़ना नहीं है। धीरे धीरे मिताहार के साथ, थोड़े थोड़े व्यायाम के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। मैं आपको रिलैक्स करे, रिलैक्स। इसके बाद चले जाएंगे वज्रासन में, जो बहुत सरल और बहुत कारगर आसन है, जो आप खाना खाने के बाद तुरंत भी कर सकते हैं। ये एक ही आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद तुरंत। आजकल क्या है, कुपित मल, जो कुपित मल आपके शरीर में हो जाता है, वो ही सबसे बड़ा, जिसका पेट साफ इसके सारे रोग माफ। सर्वेषाम रोगाणाम कुपित मल भवति। हमारे चरक ऋषि ने कहा है कि सभी रोग का मूल है आपका कुपित मल। तो आपको अगर कुपित मल को दूर करना है तो एवरीडे कौन सा आसन करना है, तो खाना खाने के बाद, जिसको हाइपर एसिडिटी है, जिसको अपच की समस्या है, उसको एवरीडे खाना खाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट वज्रासन में बैठना ही है। और खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद ही पानी पीना है। आप खाना खाने के बाद पतली छाछ पी सकते हैं, लेकिन शरद ऋतु में तो छाछ भी मना कही है। तो क्या करना है आपको, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको करना है मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए क्या करना है, यौगिक मुट्ठी बनानी है। दोनों हथेली से यौगिक मुट्ठी कैसे बनेगी, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और आपको पेट के ऊपर रखना है। श्वास पूरी भरनी है, पूरी श्वास को बाहर निकाल देना है। पेट खाली हो गया। अभी आपकी नाभि को स्पाइन से लगा देना है और धीरे धीरे आपकी क्षमता के अनुसार आपको नीचे झुकना है और आपको यहाँ भी बाह्य कुंभक लगाना है।
बाह्य कुंभक लगा के होल्ड करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। मैं 5 काउंट होल्ड करवा रही हूँ। 1 2 3 4 5। आपकी गर्दन ऊपर रहेगी। गर्दन ऊपर रहेगी तो देखो आपका पूरा प्रेशर पेनक्रियास पे आएगा, तो पेनक्रियास पे ऊपर भी आएगा और आपकी आंतें भी दबेगी। आपके पेट में जो मेन ऑर्गन है वो भी प्रेस होंगे और उससे उसकी मालिश भी हो जाएगी और आपके पेनक्रियास में जो इंसुलिन स्राव होता है उसकी कमी भी आपको यहाँ ये आसन से पूरी होगी। तो ये मंडूकासन जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। इसके बाद मंडूकासन के बाद भी आपको क्या करना है, अच्छे से डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को पहले रिलैक्स करना है। इसके बाद महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या बैक पेन, तो बैक पेन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा आसन, और थायराइड के लिए भी, थायराइड भी आजकल बहुत बढ़ गया है, तो थायराइड है या फिर बैक पेन है उसकी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा आसन है, तो वो आसन मैं आपको पहले बताती हूँ। अर्ध उष्ट्रासन। पहले अर्ध करेंगे उसके बाद पूरा करेंगे। तो अर्ध उष्ट्रासन के लिए क्या करना है, घुटनों के बल खड़े हो जाना है, अपनी कमर को सपोर्ट देना है, उंगलियां आगे, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। आपको आपकी टेल बोन के पास आपकी कमर को सपोर्ट देना है और श्वास भरते हुए आपको जितना हो सके आपकी कैपेसिटी के अनुसार बैकवर्ड बेंड करना है। होल्ड करके रखे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा भी रुक सकते हैं, आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा। आजकल हम आगे की और फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा करते, कभी बैकवर्ड बेंड नहीं करते, जिसकी वजह से कमर दर्द रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम उसका काउंटर पोज कर लेंगे, यानी कि इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं और रैबिट पोज भी कहते हैं। तो हम चाइल्ड पोज कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आपको छाती और आपका फोरहेड जमीन से टच कराना और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना, इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से दोनों पैरों को आपस में मिला ले। फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और आपके पेट को कम करने वाला, थायराइड को क्योर करने वाला और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाला, यानी एक आसन और बम्पर प्राइज, यानी कि आपको एक ही आसन बहुत सारे लाभ करवाएगा, वो है आपका उष्ट्रासन। तो क्या है, क्या करना है आपको, श्वास भरते हुए एक हाथ ऊपर उठाना है और उससे एड़ी को पकड़ लेना है और दूसरे हाथ को भी ऊपर उठाते हुए आपको दोनों पैर की एड़ी को पकड़ लेना है। बाद में आपको गर्दन को नीचे झुका देना है और कमर को आगे की ओर पुश करना है। देखो आपका पूरा स्टमक खींच रहा है, लंग्स पूरे ओपन हो रहे हैं और आंखें बंद करके 5 काउंट होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे एक हाथ से, उसके बाद दूसरे हाथ से वापिस आना है। फिर से काउंटर पोज, यानी कि रैबिट पोज, चाइल्ड पोज जो बोलो वो आपको कर लेना है, ताकि आपने बैकवर्ड बेंड किया है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन से आपके शरीर का बैलेंस अच्छा हो जाता है। रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर आए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। हमने जो मंडूकासन किया उसका दूसरा पोज उत्तान मंडूकासन में क्या करना है, दोनों पैरों को खोल देना है। इसके बाद क्या करना है, राइट हथेली को लेफ्ट कंधे पे ले जाना है और लेफ्ट हथेली को राइट कंधे पे ले जाना है और क्या करना है, एल्बो को जितनी हो सके आपकी लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स हमारे क्या है, इंजन है, इंजन अच्छा रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी, यानी आपने पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स को पहुंचाया। तो जितनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपको रोज बरोज स्वस्थता का लाभ होगा। तो अच्छे से दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचना है ताकि आपके लंग्स पूरे ओपन हो और गर्दन सीधी, आंखें बंद करके 5 काउंट होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5।
रिलैक्स। फिर से एक एक हाथ से वापिस आना है। ये सारे आसन आप रोज बरोज अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्यम शतकारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक यानी कि एवरीडे योग अभ्यास करना है। जिस दिन योग अभ्यास नहीं हुआ उस दिन खाने का भी छोड़ देना है। ऐसा संकल्प लिया तभी हम रोग से अपने परिवार को, अपने आप को और अपने देश को भी रोग से मुक्त करवा सकेंगे। ओके, तो चलो हम फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो आसन 4 प्रकार के हैं, स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज, प्रॉन पोज और सुपाइन पोज, लेकिन समय मर्यादा की वजह से मैं सारे आसन नहीं करवाऊंगी। सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर थोड़े करवा लेती हूँ। तो वज्रासन से हम चले जाएंगे पर्वत आसन में। पर्वत आसन में चले जाए। यहाँ भी देखना, आपकी पूरी काफ मसल्स को खींचना है। तो क्या करना है, धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे ले आए। दोनों पंजे जितने हो सके एड़ी को जमीन से टच करा दो। एड़ी जितनी जमीन से टच होगी आपके काफ मसल्स खींचेंगे। कहा जाता है कि ब्रेन से ज़्यादा आपके काफ मसल्स में ब्लड रहता है। तो अगर आपको ब्रेन, आपका लोअर पार्ट का हर्ट है, आपका काफ मसल्स, तो देखो आप इस पोजीशन में जाएंगे तो कितने आपके काफ मसल्स स्ट्रेच होते हैं। अच्छे से आपको काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग मिल जाएगी। और काफ मसल स्ट्रेच यानी कि आपकी लोअर बॉडी भी हेल्दी, और लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स है। तो अच्छे से दोनों पैरों को सीधा रखो। एड़ी जमीन से ऊपर नहीं, एड़ी जमीन से टच होनी चाहिए और गर्दन नीचे ले जाना है। और आपको आपकी नेवल को यानी कि नाभि को देखना है और होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। धीरे धीरे हम पर्वतासन से चले जाएंगे पाद हस्तासन में। तो धीरे धीरे आपको वॉकिंग करनी है और दोनों पैर को आपके पंजे के पास ले जाना है। और पाद हस्तासन में भी होल्ड करें। हम सीधे चलते हैं, लेकिन कभी भी अपने अपर बॉडी को नीचे की ओर नहीं किया। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की ओर नहीं आता है और आपके बाल झड़ने की समस्या, आपके कॉलर बोन के ऊपर के रोगों की समस्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी आपके सिर की ओर अपने ब्लड को सप्लाई नहीं दिया। तो पाद हस्तासन इसके लिए बहुत बढ़िया है। तो अच्छे से पाद हस्तासन में होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 एंड 5। पूरे शरीर का ब्लड कहाँ चला जाता है, आपके सिर में। तो आपको आंखों में लाभ होगा, कानों में लाभ होगा, आपके जो भी कॉलर बोन के ऊपर के ऑर्गन से वहां पे आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद चले जाएंगे हस्त उत्तान आसन में और श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए डाउन। अभी हम 2 सूर्य नमस्कार कर लेंगे। आजकल महिलाएं क्या करती है, जॉब करती है, घर भी संभालती है, तो उनके पास बहुत टाइम नहीं रहता है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करो, लेकिन 5 सूर्य नमस्कार आप ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ भी कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे तो भी आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी और वही ऊर्जा आप पूरे दिन में यूज कर पाएंगे। तो 2 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार, वो भी आपको ब्रीदिंग के साथ करना है। बिना ब्रीदिंग के कहीं किया तो सिर्फ फिजिकल बॉडी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको इनर बॉडी को यानी कि सूक्ष्म शरीर को भी स्वस्थ रखना है। तो आपको क्या करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है। तो सबसे पहले प्राणायाम आसन में क्या करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद इनहेल करते हुए हस्त उत्तान आसन, एक्सहेल करते हुए पाद हस्तासन, अगेन इनहेल करते हुए अश्व संचालन, एक्सहेल करते हुए पर्वतासन, इनहेल एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए अगेन पर्वत आसन। इनहेल करते हुए ऑपोजिट लेग से अश्व संचालन,
अगेन पाद हस्तासन, इनहेल, हस्त उत्तानासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रणाम आसन। ये हुआ हमारा एक राउंड कंप्लीट। ऐसे कम से कम 5 राउंड आपको एवरीडे करके जाना है। तो 5 आसन अच्छे से रोज करके जाना है। चलो दूसरा राउंड कर लेते, लास्ट राउंड, इसके बाद हम बैठ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रणाम आसन, इनहेल करते हुए हस्त उत्तान आसन, एक्सहेल करते हुए पाद हस्तासन, इनहेल करते हुए अश्व संचालन, एक्सहेल करते हुए अगेन पर्वतासन। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे अष्टांग नमस्कार, इनहेल, बैठ जाएंगे और फिर से पद्मासन, सर्व व्याधि विनाशकम, सभी व्याधियों को दूर करने वाला है हमारा पद्मासन। तो अब तक हमने सारे अभ्यास कर लिए, सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर। अभी हम थोड़े प्राणायाम कर लेंगे। तो प्राणायाम के लिए बताया है कि हम कहते हैं कि प्राणायाम यानी कि आपको नाक पकड़ लेना है। कोई भी नाक पकड़ी आपको इनहेल एक्सहेल करते रहना है, ऐसा नहीं है। हमारे योग ग्रंथों में बताया है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगा क्षयो भवे, अयुक्ता अभ्यास योगेन सर्व रोगात् समुद्भवे। अगर आपने अच्छे से प्राणायाम भी नहीं किया तो सर्व रोगात् समुद्भवेत, यानी कि सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे। और आपने अगर युक्त तरीके से यानी कि योग ग्रंथों को पढ़कर अच्छे योग शिक्षक की निगरानी में अगर आपने योग अभ्यास किया तो आपका सर्व रोगात् विनश्यति, यानी कि क्षयो भवेत, यानी कि आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो हम उसी प्राणायाम के पास साथ जाएंगे, क्योंकि प्राणायाम के बिना आपका प्राण स्थिर नहीं होगा। अगर प्राण स्थिर नहीं होगा तो मन भी स्थिर नहीं होगा। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। प्राणवायु को स्थिर करना है, आपके चित्त को या आपके मन को स्थिर करना है तो प्राणवायु को स्थिर करके रखो। और वो भी कैसे? यथा सिंहो गजो व्याघ्र, जैसे सर्कस में सिंह और व्याघ्र को, बाघ को जैसे वश में करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे प्राणवायु को वश में करना है। कितनी अच्छी क्रिया बताई हमारे योग ग्रंथों में। ऐसा नहीं कहा कि नाक पकड़ के बैठ जाओ, नहीं क्यों होगा। उन्होंने कहा कि सिंह यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य शनै शनै, उसको क्या करना है? शनै शनै, जैसे धीरे धीरे सर्कस वाला उसको वश में करता है, वैसे ही आपको प्राणवायु को भी धीरे धीरे शनै शनै वश में करना है। तो सबसे पहले कहा है कि आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपको अच्छा स्थान पसंद करना है। इसके बाद काल यानी कि अच्छा समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त पसंद करना है। इसके बाद मिताहार, देखो मिताहार के बारे में तो दूसरी बार आ गया। मिताहार के बिना कुछ भी नहीं होगा, तो मिताहार का भी पालन करना है। आपको पथ्य आहार लेना है, वो सब आप हठ ग्रंथों में पढ़ गए हैं, तो ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो आपके शरीर को अनुकूल है, आपकी प्रकृति में जो आपकी कफ वात पित्त जो प्रकृति है उसके अनुकूल आहार आपको लेना है। और उसके बाद अगर आपने योग अभ्यास किया तो आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा पड़े नाड़ी शुद्धि तथा पश्चात प्राणायामम च साधय। गैरन मुनि कहते हैं कि आपको अगर प्राणायाम करने है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? आपको अच्छा स्थान पसंद करना है। आदौ स्थानम तथा कालम, अच्छा समय पसंद करना है। नाड़ी शुद्धि और क्या कहा? मिताहार करना है। उसके बाद का नाड़ी शुद्धि तथा पश्चात, इसके बाद क्या करना है? 3 महीने तक नाड़ी शुद्धि करना है। और इसके बाद नाड़ी शुद्धि हो जाए, इसके बाद ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे पहले जरूरी है नाड़ी शुद्धि। तो नाड़ी शुद्धि के लिए क्या करना है? जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम दोनों नोस्ट्रिल से ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, कभी भी मुद्रा के बिना प्राणायाम नहीं करने। अगर मुद्रा के बिना प्राणायाम किया तो आपका सारी ऊर्जा है वो जमीन में चली जाएगी, एब्जॉर्व कर लेगी जमीन। तो आपको मुद्रा बना के ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद करके कोई भी अभ्यास लेफ्ट से ही शुरू करना है और लेफ्ट से ही एंड करना है, क्योंकि लेफ्ट नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी है, हमारे मन को शांति देने वाली। तो राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया,
अभी आपको कुंभक लगाना है, यानी रोकना है। अगर आप नहीं रोक पाते तो क्या करना है, अभ्यास के लिए आप दोनों नोस्ट्रिल को बंद भी कर सकते हैं, गर्दन ऊपर रखने, क्योंकि यहाँ हमारी 72,000 नाड़ियों का जाल है, तो वो बंद ना हो जाए, इसीलिए क्या करना है, थोड़ा गर्दन ऊपर रखनी है। अभ्यास के लिए दोनों नोस्ट्रिल को आप बंद भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक लगाए। अभी आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती तो क्या करना है, ऑपोजिट नोस्ट्रिल से धीरे 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 आपको एक्सहेल कर देना है। जितना काउंट इनहेल किया उससे डबल काउंट आपको एक्सहेलेशन में लगाना है। फिर से जहां से आपने एक्सहेल किया है वहां से फिर से इनहेल करिए। फिर से कुंभक यानी रिटेन करना है। ऑपोजिट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सहेल। ये है नाड़ी शुद्धि। तो नाड़ी शुद्धि प्रातः मध्या दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकम, यानी कि 4 टाइम नाड़ी शुद्धि अगर आपने 3 महीने तक किया तो आपकी 72,000 नाड़ियों का मल शोधन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने तुरंत प्राणायाम किया तो प्राणायाम का आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिलेगा। आपकी नाड़ियां भरी होगी। मलांकुलासु नाड़ीसु मरुतो नैव गच्छति। आपके शरीर के अंदर मल भरे होंगे तो आपकी नाड़ियों के अंदर प्राण प्रवाहित नहीं होगा। तो सबसे पहले ग्यारण मुनि कहते हैं कि पहले आप नाड़ी शुद्धि करो और नाड़ी शुद्धि के बाद ही आपको प्राणायाम की ओर आगे बढ़ना है। तो आपको सबको प्राणायाम तो पता ही है, तो इसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम से आपका शरीर यानी कि आपका प्राण शरीर मजबूत होता है। प्राण शरीर मजबूत हो गया तो आजकल एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। पैसों की किसी को कमी नहीं है, लेकिन आजकल डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा रैपिड हवा की तरह बढ़ रही है। तो उसको कम करना है तो प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें और अपने मन को, अपने शरीर को, क्योंकि सिर्फ रोग नहीं होना वो ही शरीर स्वस्थ नहीं है। हमारे चरक ऋषि ने कहा है कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाहा स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। आपका श्वास, शरीर और मन और इंद्रियां भी प्रसन्न रहनी चाहिए, उसे ही स्वास्थ्य कहा है। तो आपको पहले 3 महीना अच्छे से नाड़ी शुद्धि करना है। 4 टाइम नहीं कर सकते तो 2 टाइम करो, 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम करो, लेकिन एवरीडे 1 घंटा पहले नाड़ी शुद्धि करो। इसके बाद ही आपको योग अभ्यास की ओर आगे बढ़ना है। तो ये हो गया हमारा आज का योग सत्र। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज यहाँ से योग सत्र की समाप्ति करती हूँ। तो योग सत्र के अंत में मैं शांति पाठ लेती हूँ। तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से मुद्रा बना ले, आंखें कोमलता से बंद। हमने जो भी अभ्यास किया है, जो भी व्यायाम किया है, उसको याद करते हुए मन में उसको रिवाइज कर ले, उसकी शक्ति को ग्रहण करे, अपने मन को शांत करे। एक एक श्वास प्रश्वास के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए एक बार पवित्र प्रणव ध्वनि ओंकार तस्यवाचक प्रणव का जाप करेंगे। इसके बाद शांति पाठ करके अपने सत्र की समाप्ति करेंगे। तो लंबी गहरी श्वास भरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। अपनी सजगता को बहिर्मुख करते हुए दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। आज अपने जो भी अभ्यास किया है उस अभ्यास को याद करते हुए ऐसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सभी सुखी होवे, सभी निरामय होवे, सभी स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, ऐसी भावना करते हुए पूरा देश हमारा स्वस्थ रहे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, शांतिमय रहे, ऐसी भावना करते हुए दोनों हथेलियों के
गरम करेंगे। गरम हुई हथेली को आँखों पे, पूरे शरीर पे उस ऊर्जा को धारण करेंगे। फिर से एक बार हम पूरे दिन धरती माता के ऊपर चलते तो धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फिर से धरती माता को वंदन करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। दोनों हथेलियां अनाहत चक्र के पास, आंखें कोमलता से खोलेंगे और योग शस्त्र की पूर्णाहुति करेंगे। ओम प्रणव।